जब तक मेरे साथ है तो मैं आपके साथ हर जगह आऊंगी। पर तभी हम देखते हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं उसके ही डैड थे। यहाँ पर तो वो दोनों बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब क्याओ को होश आता है तो वो बंधी हुई थी। वो वहाँ पर अपनी स्टेप सिस्टर चू को भी देखती है जो उसे कहती है कि हेलो सिस्टर। तो यहाँ पर वो भी समझ जाती है कि वो उसकी स्टेप सिस्टर है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि तुमने मुझे बांध क्यों रखा है। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हारी वेडिंग जियान फैमिली में करवाने वाले हैं। जिस पर वो हंस के कहती है कि क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मैं किसी अजनबी से वेडिंग नहीं करने वाली। तो जो कहती है कि क्या तुम पागल हो, जियान फैमिली सिटी की बेस्ट कंपनियों में से एक है, लेकिन मिस्टर जियान का कई सालों पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण वो पैरालाइज हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम उसके लायक हो। तो वो कहती है कि अच्छा अब मैं समझी, क्योंकि पहले तो आपने मॉम को कई सालों पहले छोड़ दिया था और फिर अचानक से आप हमसे मिलना चाहते थे, क्योंकि ये सब कुछ आपकी साजिश थी ताकि मैं इसकी जगह चू बनकर जियान से वेडिंग कर लूं। जिस पर डैड कहते हैं कि सही कहा, तुम मेरी डॉटर हो तो तुम्हें अपने डैड की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन क्या वो नहीं मानती। तो यहाँ पर जो उसकी रस्सी को खोल देती है और उसे नाइफ देकर कहती है कि तुम अपने आप को मार डालो, जिसके बाद तुम रहा था। वहाँ पर तो वो काफी नर्वस थी। वो कभी कभी रोने लगती है और कभी कभी खुद को शांत कराती है और समझाती है कि बस एक वेडिंग तो करनी है, फिर मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। लेकिन फिर सोचती है कि मैंने अभी तक किसी को डेट भी नहीं किया है। ऐसे करते करते वो जियान के घर पहुँच गई थी, जहाँ पर जियान उसे पूछता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, इसीलिए तुम रो रही हो ना। वो कहती है कि नहीं, ये तो मेरे खुशी के आंसू है। कहती है कि अब से ये तुम्हारा रूम हुआ और मास्टर दूसरे रूम में सोएंगे। जो सुनकर तो वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी वहीं जाती थी। फिर वो वहाँ पर उन्हीं गिफ्ट को देखती है जिन्हें जियान ने रेडी करवाया था। वो तो काफी शौक रह गई थी, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे कपड़े और डिजाइनिंग बैग थे जो देखकर वो काफी खुश हो रही थी। लेकिन फिर सोचती है कि एक मिनट, कि ये एक जाल भी हो सकता है कि वो पहले मुझे खुश करेगा और बाद में मुझे मार डालेगा, क्योंकि चू ने भी कहा था कि वो काफी क्रूर है, इसीलिए मुझे उससे बच के रहना होगा। और वैसे भी वो मेरा फायदा भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो पैरालाइज है। तभी वहाँ पर जियान आकर कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा नहीं कर सकता, मैं इसीलिए ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो भी गुस्से से वहाँ से जाने लगती है, पर जियान उसका हाथ पकड़ लेता है और व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है। जो देखकर तो वो शौक कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि तुम अभी भी अपने हस्बैंड को नहीं जानती हो, मुझे सब कुछ मालूम है। क्या वो फैमिली को क्या लगता है कि वो अपनी नाजायज बेटी से वेडिंग करवा देंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। जिस पर तो वो शौक फिर वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वेडिंग किससे हुई है, मैं तो बस अपने ग्रैंडपा का प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ और उसके बाद मैं डिवोर्स ले लूंगा। उसकी बात सुनकर तो वो काफी खुश हो जाती है कि सच में। जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। तो वो बात बदल देती है, तो वो भी वहाँ से जाने लगता है। जिस पर वो उसे रोकने के लिए जैसे ही जियान का हाथ पकड़ती है तो जियान उसका हाथ झटक देता है, जिसके कारण उसे चोट लग जाती है और उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है। जो देखकर तो वो बेहोश हो जाती है। तो वो उसे फौरन से पकड़ लेता है। वो जल्दी से आंटी जाओ को कहता है कि मेडिसिन लेकर आओ, पर तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो उसे गलत समझ लेता है कि मैं आपको पिछले कहीं से आपको इस तरीके से नहीं खाना चाहिए, वरना सभी लोग आपका मजाक बनाएंगे। लेकिन जियान मेड को रोक देता है कि वो जैसे चाहे वैसे खा सकती है। जो देखकर तो क्याओ को अच्छा लगता है और अपने माइंड में उसकी तारीफें करने लगती है। तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो। जिस पर वो कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम मेरे टाइप के हो। जो सुनकर वो शौक, लेकिन वो फिर कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था। जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर भी कुछ लगा हुआ है, जिसे वो साफ करने लगती है। लेकिन वो कहता है कि अभी भी लगा हुआ है। तो वो फिर से साफ करने लगती है, जिस पर वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे दांतों के अंदर लगा हुआ है। जो सुनकर तो वो एम्बेरस हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। वो तो बस उसे चिढ़ा रहा था। उसके जाते ही वो अपने दांत चेक करती है, जिसमें कुछ भी नहीं लगा था। तो वो समझ जाती है कि वो उसे झूठ कह रहा था। यहाँ पर मेड कहती है कि अगर आपको आपकी फैमिली से मिलना हो तो मैं आपके साथ चलूंगी। वो सोचती है कि हाँ, मुझे मॉम को भी ढूंढना है। दूसरी तरफ असिस्टेंट जियान को कहता है कि पिछले 2 सालों से क्याओ फैमिली का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, क्योंकि आपने उसके कस्टमर छीन लिए थे और उनका प्रोजेक्ट भी। लेकिन आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है क्योंकि वो मुझे अपने से नीचा समझता है, क्योंकि मैं पैरालाइज हूँ और मैं गलत आते ही होंगे। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है, वो भी व्हील चेयर के बिना, जिसे देख कर तो वो दोनों शौक। यहाँ पर डैड कहते हैं कि तुम ठीक हो तो मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा, आपने भी तो नहीं बताया कि आपने मेरी वेडिंग आपकी दूसरी बेटी से कर दी है। लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो बस ग्रैंडपा का प्रॉमिस पूरा किया है और वो भी बिना पैसे खर्च किए मेरी वेडिंग हो गई। ये तो मेरे लिए अच्छा है ना। जिस पर डैड कहते हैं कि अब हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो अब तुम्हें हमें परेशान नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है कि चिंता मत कीजिए डैड, जब तक हमारी वेडिंग रहेगी तब तक आपकी कंपनी को कोई भी नहीं छू सकता। यहाँ पर तो उन लोगों की बातों को सुनकर तो क्याओ को काफी बुरा लगता है और वो सोचती है कि मैं काफी अनलकी हूँ कि मेरे डैड और मेरा हस्बैंड दोनों ही मेरा यूज कर रहे हैं। फिर वो उसके साथ
घर जा रही थी जहाँ पर वो अभी भी गुस्से में थी। तो वहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, जिस पर वो कहती है कि मैं तो एक ऐसी गर्ल हूँ जिन्हें पैसों से कोई भी बाय कर सकता है। फिर वो लोग जब घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो उसे कहता है कि कल तुम्हें मेरे साथ पार्टी में आना होगा, लेकिन वो मना कर देती है। जिस पर वो उसे कहता है कि हम मैरिड हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा और वहाँ पर तुम अच्छे से बिहेव करना। तो वो मुस्कुरा के कहती है कि ऐसे ना। तो वो कहता है कि इससे तो ज्यादा तुम रोती हुई अच्छी लगती हो और उसे बेइज्जत करके वहाँ से चला जाता है। जिस पर उसे गुस्सा आ गया था तो मेड आकर उसे कहती है कि बॉस थोड़ा अकड़ू टाइप के हैं, उनके साथ घुलने मिलने में काफी मुश्किल होती है। वो कहती है कि सही कहा, क्योंकि वो काफी क्रूर भी है। जो वो भी उनकी बातों को सुन रहा था। वो फिर मिरर में अपने आप को देखकर कहता है कि क्या सच में मैं इतना क्रूर हूँ। फिर वो सोचता है कि मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। फिर नाइट को वो उसके रूम में जाता है, जिस पर वो शौक कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसके क्लोज जाकर कहता है कि तुम कल मेरे साथ पार्टी में चलोगी ना। तो वो कहती है कि तुम मुझसे दूर रहना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये कहकर उसके क्लोज जाने लगता है तो वो काफी डर जाती है। पर तभी वहाँ पर मेड उसे आवाज दे देती है जो कहती है कि क्या आप जिस गर्ल को ढूंढ रहे थे जिसने आपकी हेल्प की थी वो मिल चुकी है। तभी वहाँ पर एक गर्ल आती है जिसे देखकर जियान कहता है कि क्या तुम वही गर्ल हो जिसने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी। तो वो हाँ कहती है। तो यहाँ पर जियान उससे पूछता है कि इसके बदले तुम क्या चाहती हो। तो वो घुटने पर बैठ जाती है और कहती है कि क्या आप मुझे यहाँ पर रहने देंगे, क्योंकि मेरे पास कोई भी रहने की जगह नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, पहले तुम उठ जाओ और तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर रह सकती हो। फिर वो उसकी चोट को देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जिस पर वो कहती है कि मैं तो बस टकरा गई थी। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पर रह सकती हो। तो असिस्टेंट यहाँ पर कुछ बोलने वाला था कि मिस क्याओ का क्या, पर वो उसे चुप करवा देता है। फिर मेड उसे उसका रूम दिखा देती है। वो कहती है कि दूसरे फ्लोर पर मिस क्याओ और मिस्टर जिन रह रहे हैं, वहाँ पर तुम मत जाना। फिर मेड के जाने के बाद वो गर्ल किसी को कॉल करती है और कहती है कि मैं प्लान के मुताबिक यहाँ पर आ चुकी हूँ और तो और उसका पैर भी ठीक है। फिर कहती है कि अगर ऐसे ही प्लानिंग चलती रही तो सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ मेड भी क्याओ को सारी बात बता देती है, जो सुनकर तो वो शौक कि अब वो उस सेवियर को भी यहाँ पर रखेगा। जिस पर तो मेड डर जाती है कि आप परेशान मत होइए, पर वो कहती है कि मैं कहाँ परेशान हूँ और खुश होने लगती है। जिस पर तो मेड वहाँ से चली जाती है। तो फिर ठीक है, उसके चले जाने के बाद वो चिल्लाने लगती है और पिल्लो को जान समझकर उसे पीटने लगती है, क्योंकि वो काफी जेलस हो रही थी। वो अपना सारा गुस्सा उस पिल्लो पर निकाल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में जान असिस्टेंट को कहता है कि ली के हाथों पर जो चोट लगी है उसका पता लगाओ कि उसे गई। नेक्स्ट सीन में उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उसी सीन के बारे में सोच रही थी। वो सोचती है कि उस जान के कारण मैं सो नहीं पा रही हूँ। फिर वो जान को देखने जाती है तो जान भी सोया नहीं था। तो वो उसे देखकर कहती है कि कितना हैंडसम है। फिर अपने आप को समझाती है कि क्या अपने आप पर काबू करो वरना वो तुम्हें कुचल देगा। पर तभी वहाँ पर जान आ जाता है जो कहता है कि तुम आधी रात को यहाँ पर क्यों कर रहे हो, मैं धीरे धीरे करके इसके पैसे दे दूंगी। लेकिन वो तो वहाँ से जाने लगता है। तभी कियान उसका पास आकर देता है, तुम इसे वहीं पर ही भूल गई थी। पर तभी देती है और कहती है कि ये बॉस ने मुझे दिया है, इससे आपकी चोट ठीक हो जाएगी। तो वो यहाँ पर मेड से पूछती है कि मुझे आपसे एक बात कहनी है कि क्या वो नेकलेस जान के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। जिस पर मेड हाँ कहती है। वो बताती है कि वो नेकलेस उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी। जो सुनकर वो शौक वो फौरन से जान से अपना चेहरा टर्न करके अपनी आंख बंद कर देती है। वो कहता है कि तुम ऐसे ही अंदर क्यों लगता है। फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि चलो हम नाश्ता कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जान की ऑफिस में पियांज भी नहीं है। जो सुनकर तो असिस्टेंट स्माइल करने लगता है, कंपनी के सारे फंड खत्म हो गए हैं, तो क्या तुम जान को कहकर हमारी हेल्प करोगी, क्योंकि वो तुमसे काफी प्यार करता है। जिस पर वो लाइफ बिता रही हो, तो क्या मैं तुम्हें किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दूं। जिस पर तो वो सीरियस होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो क्याओ के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो ना। जिस पर वो कहती है कि नहीं और मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जब बताना हो तब बता देना। तो वो उसे हक कर लेती है। फिर वो लोग घर जाकर लंच कर रहे थे, जहाँ पर जान उसका काफी ध्यान रख रहा था। तो वो उसकी तारीफ करती है कि तुम है, जिसे वो पी लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब क्याओ घर पर आती है तो वो शौक रह जाती है उन दोनों को साथ में देखकर। तभी यहाँ पर ली अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। जब जान को होश आता है तो वो ली को अपने पास देखकर शौक रह गया था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि कल आप काफी ड्रंक थे। यहाँ पर तो क्याओ काफी सैड होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे जान भी जाने लगता है और उसे समझाने लगता है, पर वो उसे थप्पड़ मार देती है और ऊपर से उस पर चिल्लाने लगती है कि अब तुम्हें क्या समझाना है, क्योंकि सब कुछ तो मैंने अपने आंखों से
देख लिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ली को पसंद करते हो, पर कम से कम तब तक तो रुक जाते जब तक हमारा डिवोर्स ना हो जाए। उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे या नहीं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे माइंड में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। और तो और मुझे लास्ट नाइट का कुछ भी याद नहीं है, और ना ही तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन करने दे रही हो। क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है? वो कहती है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट था, लेकिन आज जो तुमने किया है उसके बाद कहता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि लास्ट नाइट को मैंने काफी कम ड्रिंक की थी, लेकिन फिर भी मुझे कल का कुछ भी याद नहीं है, यानी कि शायद से कुछ गड़बड़ है। तो वो कहती है वो सब तो ठीक है, एक्ट्रेस होना चाहिए था, अब से तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। फिर वो क्या को मनाने चला जाता है, जो कि अपने रूम में बंद थी। वो उसे कहता है कि तुम जान फैमिली को छोड़कर नहीं जा। उसे जाने लगती है पर तभी किंग आ जाता है, जो उसे देखकर उसे रोक लेता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारी फाइट हुई, लेकिन तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती, जिस पर वो मान जाती है। दूसरी ओर मिस जू ली को कहती है कि जल्दी से अपना लगेज पैक करो और यहाँ से चलती बनो, क्योंकि मिस और मास्टर आते ही होंगे। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो वो भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे कहता है कि अब तुम खुश हो ना, क्योंकि मैंने ली को यहाँ से भेज दिया है। तो वो कहती है कि तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वो कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारा वेट करूंगा, लेकिन मैं तो बाद में इस पर बात करेंगे। तो जिस पर जियान उन्हें रोककर कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो मॉम कहती है कि मैं भी इसकी मॉम हूँ, लेकिन जियान उस पर यकीन नहीं करता। उसे तो लगता है कि वो ड्रामा कर रही है, और तभी क्या कहती है कि सच में ये मेरी मॉम है। जो सुनकर तो जियान का चेहरा देखने लायक था। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग जियान के घर पर थे, जहाँ पर मॉम ये वेडिंग मानने से बिल्कुल इनकार कर देती है, और वो क्या से कहती है कि हमें किसी भी आदमी पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा यूज करके छोड़ देते हैं। और मैं तुम्हारे डैड के पास जाकर उनसे फाइट करूंगी कि आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर जियान और किया दोनों ही उन्हें शांत करते हैं, लेकिन वो शांत नहीं होती। तो यहाँ पर क्या कहती है, वो दोनों साथ में बैठे हुए थे। यहाँ पर तो किया मॉम से कहती है कि मुझे डैड ने एक और बात बताई। तो मॉम कहती है कि तो ठीक है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। ये कहकर दोनों ही अपना ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं झगड़ने का, जिसे ली सुनकर काफी खुश हो रही थी कि उसका प्लान तो सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर तो वो कहती है कि अगर तुमने उसे यहाँ पर रहने दिया तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी, जिस पर जियान कहता है कि ठीक है, चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। जो सब सुनकर तली खुश हो रही थी। वो दोनों तो झगड़ा करते हुए बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर तो वो दोनों ही करते किया सच मार देती है, जिस पर जियान उसे साइड पर ले जाकर कहता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, तुम सीरियस क्यों हो रही हो। पूछती है कि मेरी मम कैसी है, तो वो बताता है कि अब वो ठीक है, लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया है। वो कहती है कि मैं उस जू को मार डालूंगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम को हाथ लगाने की। यहाँ पर तो जियान उसे शांत कराता है। दूसरी ओर एक मास्क पहना हुआ आदमी आंटी के रूम में आता है और वहाँ पर आकर उन्हें एक इंजेक्शन लगा देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियान क्याओ के पास था, तभी उसे असिस्टेंट की कॉल आती है, जो बताता है कि मिस क्याओ की मम की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जिस पर वो शॉक। यहाँ पर क्याओ कहती है कि क्या हुआ, तो वो उसे डरते हुए बता देता है कि उसकी मम की डेथ हो गई है, जो सुनकर तो वो बेहोश हो जाती है। जहाँ पर जियान उसे संभालता है। फिर नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट उसे पोस्ट और उसे कहती है कि आज तुम मरने वाली सक्सेसफुल रहा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि किंग को भी तुमसे प्यार हो जाएगा। जिस पर वो कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, तुम पागल हो, एक आदमी के लिए तुम किसी की जान लेना चाहती हो। तो वो उसका गला पकड़कर कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें क्या पता किंग मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट पर्सन है। अगर वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि ग्रैंडमा आपको कुछ जानने की जरूरत है, और उन्हें वही फाइल दिखाता है। वो कहता है कि आपका जो अब्रॉड में सीक्रेट अकाउंट है उसके बारे में मुझे पता चल गया है, और आप हर नकली पेंटिंग के अरबों रुपए कमाती है। तो आपको क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। तो वो कहती है कि कौन सा सीक्रेट अकाउंट, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी। तो वो कहता है कि आपने नहीं किया तो आप अपनी बेटी से पूछिए। तो ग्रैंडमा उनसे पूछने लगती है, तो आंटी कहती है कि वो झूठ कह रहा है। तो जियान कहता है अच्छा, जो 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ उसमें आपका बेटा शामिल नहीं था। तो यहाँ पर किंग कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो वो कहती है कि मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गवाह है जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी, लेकिन